ये पोयम मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी और इसमें मैंने टीनेजर्स का प्यार लिखा था और फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, बोला नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता है कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखती हूँ। तो आई होप कि आज ये वाली पोएम आपको पसंद आई। तो शुरू करती हूँ। मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था, मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। शुक्रिया। कि मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, पर बात तो उस दिन बिगड़ी जिस दिन उसने सबके सामने मुझे गले लगाया था। और मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था। वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती थीं गली में मेरी, वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती थीं गली में मेरी, पर आफत तो उस दिन आ गई जिस दिन उसने हॉर्न बजाया था। और मेरी शुक्रिया, मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने कुछ इस कदर सजाया था कि अपनी ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, कि अपने ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, क्योंकि उसने उन सबको मुझे उनकी भाभी बताया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। नाम मनर सेठ है, जैसे कि बताया रवि सर ने, और हाल ही में वीडियो आई, सबने बहुत प्यार दिया उसको। तो जिसके लिए लिखी थी, जिस लड़की के लिए, जिस दिन उसने वीडियो देखी उसने मैसेज करा मुझे कि देखी तुम्हारी वीडियो मैंने, तो मैंने कहा मुझे पता है, सबने देखी है। तो सबने काफ़ी प्यार दिया, सबको बहुत धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा कि इसको भी उतना ही प्यार मिले जितनी पहली वाली को मिला था। तो आज के लिए जो लिखा है वो बेसिकली एक जंग है दिल और दिमाग के बीच। कैसे दिल कहता है वो किसी को चाहता है और वापस भी लेने को मान जाता है, पर जो दिमाग है वो डटा रहता है कि नहीं, हम सख्त हैं और हम उसे वापस नहीं लेंगे। तो पेश कर रहा हूं मेरी गजल कि अब मैं तुम्हें भूल चुका हूं, अब वापस मत आना। कि तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं। इस समय में हम और लड़कियों की बाहों में मदहोश हो चुके हैं। ये गलत नहीं है कि तुम्हारी याद आती नहीं है, हाँ, लेकिन सुबह शाम आती नहीं है। अब मेरे पास कलम है, कागज है, तुम्हारी याद में शायरी है। दिल में बुझ चुकी इस आग को फिर से जलाना मत। अब मैं तुम्हें भूल चुका हूं, मेरी जिंदगी में वापस आना मत। हाँ, वो वक्त जरूर याद आता है जब हम साथ थे, खुशियों से भरे हम दोनों के हाथ थे। वो मीठे मीठे मेरे, वो खट्टे खट्टे तेरे, क्या प्यारे जज्बात थे। पर अब हवाओं में वो बात नहीं है, मेरे हाथों में जो तेरा अब हाथ नहीं है। पर इसमें मेरी कमजोरी समझ के मुझसे बात बढ़ाना मत। जो कमाल कभी दिखाया था वो फिर से दिखाना मत। मेरे दिल को 200 बीट्स पर मिनट की स्पीड से फिर से धड़काना मत। अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मेरी जिंदगी में वापस आना मत, मेरी जिंदगी में। और एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी। मुझे ब्लैक कपड़ों में देख वो तुरंत घर जाकर काला कुर्ता डाल आया था। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। शुक्रिया दानिश। वो अक्सर छुप छुप के तोहफे तो देता था मुझे, वो अक्सर छुप छुप कर तोहफे भी देता था मुझे, पर मेरा दिमाग तो उस दिन घूमा जिस दिन मुझे पायल देने के चक्कर में वो अपनी साइकिल बेच आया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था कि अब तू किसी और से दिल लगा बैठी है, किसी और के लिए वही अरमान सजा बैठी है। मैं जानता नहीं वो तुझ पे अपनी जान वारता है या नहीं, मैं जानता नहीं वो तुझ पर अपनी जान वारता है या नहीं। तुझे जीतता देख अपनी जिंदगी से हारता है या नहीं।
अब रकीब से अपने दिल की बातें छुपाना मत, जैसे रुलाया था मुझे उन सर्द रातों में, किसी और को रुलाना मत। जैसे मुझे कभी तड़पाया था तुमने, किसी को तड़पाना मत। अब मैं तुम्हें भुला चुका हूँ, मेरी जिंदगी में वापस आना मत, मेरी जिंदगी में वापस आना मत।